जिस देश में एक चपरासी बनने के लिए भी परीक्षा देनी पड़ती है, जहां एक शिक्षक बनने के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जैसी परीक्षाएं पास करनी पड़ती है, जहां एक प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए लाखों युवा वर्षों तक यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो उसी देश में करोड़ों लोगों का भविष्य तय करने वाले जनप्रतिनिधियों, नेताओं, मंत्रियों के लिए शासन, संविधान और सार्वजनिक नीति की कोई न्यूनतम समझ अनिवार्य क्यों नहीं है। मैं डिग्री की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ, जवाबदारी की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक नेता सिर्फ भाषण नहीं देता, वो शिक्षा पर निर्णय लेता है, वो स्वास्थ्य पर निर्णय लेता है, वो रोजगार के लिए निर्णय लेता है और वो कानून व्यवस्था, कानून पर निर्णय लेता है। और इन फैसलों का असर एक किसान पर पड़ता है, बहुत सारे बेरोजगार युवाओं पर पड़ता है और एक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर पड़ता है। महिलाओं पर इनकी नीतियों का असर पड़ता है जो सुरक्षित समाज चाहती हैं अपने लिए। आज भी देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लाखों मामले हर साल दर्ज होते हैं। बलात्कार के मामलों की संख्या भी हर साल हजारों में रहती है। सवाल ये नहीं है कि दोष किसका है, सवाल ये है कि ऐसे मुद्दों पर नीति बनाने वाले लोगों की तैयारी कितनी होनी चाहिए। हम हर नौकरी के लिए योग्यता पूछते हैं, लेकिन क्या हमने कभी अपने जनप्रतिनिधियों से पूछा, मंत्रियों से पूछा कि उन्हें संविधान का कितना पता है, या उन्हें अर्थव्यवस्था की कितनी समझ है, उन्हें शिक्षा व्यवस्था की कितनी जानकारी है। अगर एक डॉक्टर बिना प्रशिक्षण के ऑपरेशन नहीं कर सकता, अगर एक शिक्षक बिना योग्यता के बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अगर एक आईएएस अधिकारी बनने के लिए कठिन परीक्षा देनी पड़ती है, तो क्या देश चलाने वालों के लिए भी कम से कम संविधान, शासन और सार्वजनिक नीति की बुनियादी समझ आवश्यक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? या लोकतंत्र में जनता का वोट ही सबसे बड़ी योग्यता है? मैं इस पे कोई टिप्पणी जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ एक सवाल छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। आपका क्या मानना है इस बारे में, आपका क्या दृष्टिकोण है, प्लीज कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, अपना ध्यान रखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।